प्रियंका कांडपाल जिया न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत करती हूँ। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, बस थोड़ी ही देर में आज रेल बजट पेश होने जा रहा है और इसी के साथ सबकी नजरें टिकी हैं प्रभु के पिटारे पर कि प्रभु इस बार उनके लिए क्या सौगात लाते हैं। और इसी पर बेस है हमारा एक खास कार्यक्रम प्रभु से उम्मीदें। पिछली बार रेल बजट में लोगों से कई सारे वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए, जिसके कारण लोग काफी निराश हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रभु इस बार लोगों से कौन कौन से नए वादे करते हैं। रेल बजट में हर साल मुंबईकर को घोषणाओं का पिटारा या सिर्फ उपेक्षा ही मिलती है। पिछले 3 साल में रेल बजट में मुंबई की लोकल में सुविधाओं के विस्तार को लेकर कई घोषणाएं हुई। इस साल के रेल बजट से पहले इन घोषणाओं का ऑडिट करते हैं। मुंबई लोकल के नए रैक। पिछले बजट में मुंबई के लिए नए 72 EMU रैक की बात कही गई थी, लेकिन अक्टूबर 2013 में इसके 2 प्रोटोटाइप आ जाने के बाद नए रैक को अभी तक सर्विस में शामिल नहीं किया गया। बंद दरवाजे की लोकल। हर साल 3500 मुंबईकरों की मौत को रोकने के लिए बंद दरवाजे की लोकल का विकल्प दिया गया था। वेस्टर्न रेलवे ने ऐसे नए रैक का ट्रायल भी कर लिया है, लेकिन मोटरमैन और गार्ड कैबिन के लिए सिस्टम में अभी भी कुछ बदलाव लाने बाकी हैं। AC लोकल। पिछले 2 सालों से मुंबईकरों की पहली AC लोकल खबरों में ही चल रही है। चेन्नई ICF में रैक भी तैयार हो चुका है, लेकिन बहुत सी डेडलाइन चेंज होने के बाद अब जून 2015 तक ये लोकल मुंबई में आने की उम्मीद है। इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन। ऐसा नहीं है कि बुलेट ट्रेन के लिए पिछले बजट में ही पहली बार बात हुई थी, इससे पहले भी बुलेट ट्रेन की दिशा में काम हो रहा था। बहरहाल मुंबई अहमदाबाद के बीच दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन के लिए जापानी कंपनी जाइका स्टडी कर रही है। इसकी रिपोर्ट मई 2015 तक अपेक्षित है। मुंबई के लिए हाई स्पीड ट्रेन। गोवा मुंबई और मुंबई अहमदाबाद के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हाई स्पीड ट्रेन चलाने की घोषणा हुई थी। इन दोनों रूट्स का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जाएगी। स्टेशन पर वाईफाई सेवा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनते ही फ्री वाईफाई सेवा के संबंध में जोक्स बनने लगे, लेकिन पिछले बजट में A1 और A कैटेगरी के स्टेशनों पर वाईफाई की सेवा की घोषणा की गई थी। CST, मुंबई सेंट्रल, बांद्रा, ठाणे और बोरीवली स्टेशन पर भी वाईफाई सेवा की हालत दिल्ली सरकार पर बने जोक्स जैसी ही है। मोबाइल टिकटिंग सिस्टम। मोबाइल से ट्रेन टिकट बुक कराने और IRCTC पर जेन नेक्स्ट टिकटिंग सिस्टम ने मुंबईकरों की नजरों में पिछले बजट की घोषणाओं की थोड़ी बहुत लाज बचाई है। बहरहाल मोबाइल से टिकट बुक कराने के बाद भी EVM से प्रिंट आउट निकालने के लिए लाइन लगानी ही पड़ती है। न्यूज डेस्क, जिया न्यूज, मुंबई। अपने 7 रेल प्रोजेक्ट को पूरे करने के लिए मुंबई को चाहिए 11,441 करोड़ रुपए। पनवेल से कर्जत के बीच रेल लाइन की दोहरीकरण के लिए चाहिए 2024 करोड़ रुपए। विरार से दहानू के बीच तीसरी और चौथी लाइन शुरू करने के लिए चाहिए 3,555 करोड़ रुपए। स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए चाहिए 1,950 करोड़ रुपए। ट्रेसपास कंट्रोल के लिए चाहिए 5,030 करोड़ रुपए। टेक्निकल कामों के लिए चाहिए 65 करोड़ रुपए। नई कोशिश लाने के लिए चाहिए 2,899 करोड़ रुपए। और अब एक अहम जानकारी, मुंबई में 3 रेलवे लाइनें हैं, सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर, और इन तीनों लाइनों में रोजाना 50 लाख के आसपास लोग सफर करते हैं। और इसी पर और जानकारी देते हुए पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली, जो मुंबई में लोक परिवहन प्रणाली का भाग है, सरकारी भारतीय रेल की 2 मंडलीय भुजाओं पश्चिम रेलवे व मध्य रेलवे द्वारा संचालित है। इस प्रणाली में 6.1 मिलियन यात्री यानी 55 लाख यात्रियों को प्रतिदिन यातायात उपलब्ध होता है। इस प्रकार यह भारतीय रेल की दैनिक यात्री क्षमता का भार उठाती है। यह विश्व की सर्वाधिक यात्री घनत्व वाली उपनगरीय रेल सेवा है। इन मार्गों पर चलने वाली रेलगाड़ियों को स्थानीय लोगों द्वारा प्रायः लोकल कहा जाता है। भारतीय रेल एवं मुंबई उपनगरीय रेलवे दोनों ही अंग्रेजों द्वारा भारत में अप्रैल 1853 में बनवाई गई प्रथम रेलवे है और एशिया की प्राचीनतम रेलवे प्रणाली है।
प्रथम रेल मुंबई से ठाणे तक 34 किमी की दूरी तय कर चली थी। बॉम्बे रेलवे इतिहास समूह इस लाइन को रेलवे धरोहर घोषित करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। 464 किलोमीटर के मार्ग पर फैली उपनगरीय सेवा 1500 वोल्ट डीसी यानी 25,000 किलोवोल्ट एसी विरार बोरीवली एवं कसारा टिटवाला के शिरोपरी विद्युत पावर सप्लाई पर चलित है। साथ ही पावर सप्लाई में बढ़ोतरी भी हो रही है। उपनगरीय सेवाएं इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट या EMU द्वारा चलित हैं। 171 रैक जिनमें 9 कार तथा 12 कार का समूह है। 2342 ट्रेन सेवाएं चलाने के काम आती हैं, जो कि कुल मिलाकर 6.94 मिलियन यात्रियों को प्रतिदिन लाती और ले जाती है। 3 मंडलीय रेलवे, पश्चिम रेल, मध्य रेल एवं हार्बर रेलवे मिलकर मुंबई उपनगरीय रेलवे तंत्र चलाती हैं। वर्तमान में तीनों ही पथों पर तीव्र मार्ग, लंबी दूरियों तथा मालगाड़ियों के लिए रेल लाइनें बांटी गई हैं। पश्चिमी लाइन, पश्चिम रेल चर्चगेट टर्मिनल से दहानू रोड तक जाती है। इन पथों को आमतौर पर वेस्टर्न यानी पश्चिमी लाइन कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पश्चिम रेलवे की संपत्ति है, वह उसी के द्वारा चलित भी है। चर्चगेट से विरार और अब दहानू रोड तक लोकल चलती है और विरार से आगे दहानू तक मेन लाइन EMU तथा इंजन से चलित शटल आती जाती है। मुंबई सेंट्रल एवं कांदिवली में कार शेड है। EMU सुधार व मरम्मत कार्यशाला महालक्ष्मी में है। चर्चगेट से विरार व विरार से दहानू की दूरी लगभग बराबर की है, किंतु चर्चगेट से विरार तक 28 स्टेशन है। उसके बाद 6 स्टेशन मात्र हैं, क्योंकि विरार के बाद शहर की सीमा लगभग समाप्त हो जाती है। सेंट्रल लाइन, मुंबई की सेंट्रल लाइन में 3 मुख्य पथ हैं, जो कि उपनगरीय सैटेलाइट कस्बों में बंट जाते हैं। 2 पथ सेंट्रल रेलवे पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से कल्याण 54 किलोमीटर तक जाते हैं, जहां वो कल्याण कसारा में पूर्वोत्तर को एवं कल्याण करजत खपोली दक्षिण पूर्व को बंट जाते हैं। यह दोनों मुख्य पथ मेन लाइन बनते हैं। इनके बेड़े में DC तथा AC/DC शक्ति के EMU हैं। इन लाइन पर प्रधान कार शेड है। कुर्ला एवं कालवा पर यहाँ उपनगरीय सेवा हेतु तीव्र एवं मंद लोकल उपलब्ध होते हैं। मध्य रेल डीजल मल्टीपल यूनिट भी संचालित करता है, जो मध्य रेल के दीवा जंक्शन से पश्चिम रेल के वसई रोड जंक्शन तथा दीवा जंक्शन से रोहा बरास्ता पनवेल जाती है। हार्बर लाइन को वेस्टर्न लाइन से जोड़ते हुए अंधेरी से पनवेल तक लोकल चलती है। साथ ही छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से पनवेल तक की लोकल चलती है। यह दोनों मुख्य पथ मेन लाइन बनाते हैं। इनके बेड़े में DC तथा AC/DC शक्ति के EMU भी उपलब्ध हैं। न्यूज डेस्क, जिया न्यूज, मुंबई। रेल बजट पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यश पट जुड़े हैं। यश, आपसे जानना चाहेंगे, आज रेल बजट पेश होने जा रहा है, साथ ही आपने लोगों से भी बातचीत की, तो क्या लगता है कि लोगों को इस बार रेल बजट से क्या उम्मीद है?